हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 15 मई 2022 करंट अफेयर के टॉप 10 प्रश्न आज हम देख के चलेंगे। आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जो भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन 10 प्रश्नों को अच्छे से करके चलना है। इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं, पीडीएफ में और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉप 10 प्रश्न हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज का प्रश्न क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज 15 मई है, तो 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपको बताना है। तो आज हम फैमिली डे मनाते हैं। ऑप्शन डी, फैमिली डे। 2022 की थीम है कि परिवार और शहरीकरण। इस वर्ष की थीम परिवार और शहरीकरण का उद्देश्य टिकाऊ परिवार के अनुकूल शहरी नीतियों के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। परिवार के महत्व और उसकी उपयोगिता को प्रकट करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 मई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित करके की थी। आपको ध्यान रखना है। अब हम प्रश्न पहला हमारा देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने जेट एयरवेज के प्रमोटरों को सुरक्षा मंजूरी दे दी? आपको बताना है। आपको बताना है कि किस मंत्रालय ने जेट एयरवेज के नए प्रमोटरों को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दे दी है। ऑप्शन हमारे पास डी सही होगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जेट एयरवेज के नए प्रमोटरों को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। जेट एयरवेज का परिचालन 2019 में वित्तीय बाधाओं के कारण बंद कर दिया गया था। नरेश गोयल के स्वामित्व वाली जेट एयरवेज ने 17 अप्रैल 2019 को अपनी अंतिम उड़ान भरी है। आपको ध्यान रखना है। देखो, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। जो मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको तो आपको ढंग से अच्छे से याद रखना ही रखना है। अगला है कि महिला राजपक्षे ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? ये जो महिंदा राजपक्षे हैं, ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? अब वहाँ पे वित्तीय आपातकाल, वित्तीय संकट चल रहा है, तो वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि वर्तमान में श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है। नया प्रधानमंत्री किसे बना दिया गया है? मैं पहले आपको बता चुका हूं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वर्तमान में श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है। कमेंट करना है। प्रधानमंत्री भी कर देना, राष्ट्रपति भी कमेंट करना कि ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, ये राष्ट्रपति हैं। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। आर्थिक संकट और तेज विरोध और हिंसा के बीच श्रीलंकाई नागरिक प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला कि कैटलीन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? कैटलीन नोवाक कहाँ की राष्ट्रपति बन गई है? पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, हंगरी की बन गई है। ऑप्शन डी, हंगरी। कैटलीन नोवाक को हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। वे 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। 10 मार्च को नोवाक हंगरी की संसद द्वारा देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य के राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है? कहाँ मिली है? हरियाणा के राखी गढ़ी में मिली है। हरियाणा के राखी गढ़ी में मिली है। हरियाणा के राखी गढ़ी में हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पिछले 32 वर्षों से खुदाई के कार्य के दौरान हाल ही में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। ये हरियाणा के राखी गढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। आपको ध्यान रखना है। अगला है कि विश्व के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबख का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन डी हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। विश्व के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबख का हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे एक दशक तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। यूरी प्रशिक्षित विश्व चैंपियन और इतिहास की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक में अंतिम जीवित प्रतिभागी थे। ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास कि तुर्की के इस्तानबुल में हाल ही में कौन से IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है? आपको बताना है कौन सा संस्करण है।
12वां संस्करण है, ऑप्शन हो जाएगा सी 12वां। तुर्की के इस्तांबुल में हाल ही में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण की शुरुआत हुई है। इस आयोजन में रिकॉर्ड 93 देशों के 400 से मुक्केबाज इस वर्ष के आयोजन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। आपको ध्यान रखना है 93 देशों के 400 मुक्केबाज भाग लेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? कौन सा देश बन गया है? दक्षिण कोरिया देश बन गया है। दक्षिण कोरिया बन गया, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब नाटो CCDCOE में कुल आधिकारिक सदस्यों के रूप में 32 देश शामिल हैं, जिसमें 27 नाटो सदस्य देश और 5 गैर नाटो राज्य शामिल हैं। इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? आपको बताना है कौन से देश में किया गया है। जर्मनी में किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जर्मनी। इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट का आयोजन हाल ही में जर्मनी में किया गया है। इस इवेंट का आयोजन 13 मई 2012 तक आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन सौर तापीय फोटोवोल्टिक और सौर संयंत्र समायोजन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहा है। ये 13 मई 2022 है, आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और किसने हाल ही में यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है? किसने समझौता किया, आपको बताना है। तो ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया है। ऑप्शन डी भारतीय उद्योग परिसंघ। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ ने हाल ही में यूके भारत व्यापार आयोजन की स्थापना के लिए एक समझौता किया है। इस मिशन का उद्देश्य यूनाइटेड किंगडम, यूके और भारत के उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। और इसी तरह से अंतिम प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि बालकृष्ण विठल दास दोषी को हाल ही में किस मेडल से सम्मानित किया गया है? कौन सा मेडल इनको मिला है? तो इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है? रॉयल गोल्ड मेडल मिला है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। विश्व के सर्वोच्च सम्मानों में से एक रॉयल गोल्ड मेडल से हाल ही में बालकृष्ण विठल दास दोषी को सम्मानित किया गया है। इस वास्तुकला के क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। साइमन ओलफोर्ड जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के अध्यक्ष भी हैं, आपको ध्यान रखना है। तो 15 मई 2022 से टॉप 10 प्रश्न हमने देख लिए। आप इनको वापस से रिपीट करो, वापस से रिवाइज करो, ताकि आपके ये सारा सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। जैसे भी मैं आपको दिवस बताता हूँ, दिवस आप साथ साथ याद करके चला करो। अगर आप साथ साथ याद नहीं करोगे, वापस रिवाइज नहीं करोगे, तो माइंड से स्लिप हो जाएगा, आप इन चीज़ों को भूल जाओगे। इसलिए कोशिश करा करो, जैसे आप मई का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जो पिछले वीडियो हैं उनको वीडियो को आप वापस से रिवाइज रिपीट कर लिया करो। जैसे मैंने आपको श्रीलंका का प्रधानमंत्री बताया था, रानिल विक्रमसिंघे बताया था, तो आपको ध्यान रखना है, पीछे वाली चीज़ें भूलनी नहीं है। पीडीएफ आपको मिल जाती है, पीडीएफ में आप देख सकते हो। अभी हमने बात करी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हम मनाते हैं, 1 मई को हमने देखा था मजदूर दिवस हम मनाते हैं, 2 मई को हमने देखा था टूना दिवस मनाते हैं। तो आप साथ साथ कोशिश करा करो कि इनको साथ साथ आप याद करके चलो, क्योंकि एक साथ आप याद करोगे आपके बर्डन हो जाएगा। डेली 10 मिनट आप करंट अफेयर को देख के चलोगे, करंट अफेयर आपका दी बेस्ट होगा, अच्छे से आप कर लोगे। इस वीडियो को आपको जितना उसके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।